नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी सीरीज का ये आपके सामने दूसरा वीडियो। सिलेबस का पहला वीडियो मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक घटनाएं और राजवंश हम पढ़ा चुके हैं और ये एमपीपीएससी सीरीज का दूसरा वीडियो स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये वीडियो लेकर आए हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन पढ़िए जो कि आपको ऊर्जावान, स्फूर्ति और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। ठीक है। अरे उनके लिए सवेरे नहीं होते, उनके लिए सवेरे नहीं होते जो ज़िंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। अरे उनके लिए सवेरे नहीं होते जो ज़िंदगी में कुछ पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। अरे उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। तो कुछ पाने की उम्मीद रखो, चाहे हारते रहो लेकिन फिर भी पाने की उम्मीद को मत छोड़ो। अरे सवेरा तो बिल्कुल आने वाला है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। और स्वतंत्रता आंदोलन में एमपी का तो बहुत बड़ा योगदान था, सभी राज्यों का योगदान था और एमपी के हर क्षेत्र का योगदान था स्वतंत्रता आंदोलन में। किस तरह था आंदोलन में योगदान, देखिए। 10 मई 1857 को, अरे दिन था रविवार। अरे क्या दिन था, रविवार, छुट्टी का दिन था। उस दिन कोई अंग्रेज चर्च में था तो कोई दुकान पे था। उसी समय विद्रोह छिड़ गया था। कहाँ से, मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है। बैरकपुर छावनी, अरे जानते हो बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, किसने किया था विद्रोह, मंगल पांडे। अरे मंगल पांडे ने कहाँ से विद्रोह किया था, बैरकपुर छावनी से। ये युद्ध हम क्यों हार गए थे भारतीय, केवल सामंजस्य का अभाव, आपस में एकता का अभाव, सामंजस्य का अभाव और एक साथ रणनीति का ना बनना, ये सभी कारण थे ये युद्ध हारने के। ठीक है ना। तो ये समझ गए आप। अब मध्य प्रदेश की बात आई तो 3 जून 1857, 3 जून सन 57 को नीमच से, कहाँ शुरू हुई, नीमच छावनी से। वही नीमच जहाँ पर है हमारी एल्कायड फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री है मध्य प्रदेश में, एल्कायड फैक्ट्री कहाँ पर है, नीमच में। यहाँ से शुरुआत होती है युद्ध की मध्य प्रदेश में। इसके बाद मंदसौर क्षेत्र, ग्वालियर क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश में संग्राम की आग भड़क जाती है। 14 जून 1857 को मुरार छावनी ग्वालियर, कहाँ से भैया, मुरार छावनी ग्वालियर में भी इस विद्रोह की आग भड़क उठी। अपने को पता है कि 10 मई को ये क्रांति शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 10 मई को ये क्रांति शुरू हुई थी, जो कि 14 जून को कहाँ भड़क उठी थी, मुरार छावनी ग्वालियर में, और 3 जून को अपने नीमच से शुरू हुई। अब प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी हमारी नीमच छावनी। कहाँ शुरू हुई थी, नीमच छावनी से शुरू हुई थी। ठीक है। अब बात आई 20 जून 1857 की, तो यहाँ पर शिवपुरी में भी विद्रोह शुरू हो गया। कहाँ शुरू हो गया, शिवपुरी में भी विद्रोह शुरू हो गया। शिवपुरी मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव प्राप्त है आपके शिवपुरी को। शिवपुरी में पता है ना तात्या टोपे की समाधि है, किसकी है, तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है, शिवपुरी में। ग्वालियर, हाँ वही ग्वालियर जहाँ पर है गुजरी महल। क्या है, गुजरी महल, मानसिंह तोमर ने बनवाया था गुजरी महल, कहाँ पर, ग्वालियर में। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो ग्वालियर क्षेत्र था, जो ग्वालियर भूभाग था, इस पर विद्रोह का नेतृत्व किस प्रकार हुआ, किसने नेतृत्व किया। तो पहली बात है रानी लक्ष्मीबाई। किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर क्षेत्र, ग्वालियर झांसी का जो एरिया है, इसमें किया इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व। अरे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन भूलेगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनका वर्णन किया है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इनके बचपन का नाम था मनु। क्या नाम था, मनु। गंगाधर राव से इनकी हुई थी शादी, झांसी के थे गंगाधर राव, इनकी शादी हुई थी। कम उम्र में ये विधवा हो गई थी, कम उम्र में ही क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी। और 18 वर्ष की उम्र में झांसी की पूरी बागडोर लक्ष्मीबाई के हाथों में आ गई थी। अरे ओनली 18 वर्ष की उम्र में, अरे अपन तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चलाते हैं और इनकी 18 वर्ष की उम्र में क्या आ गई, पूरी झांसी की बागडोर। ठीक है ना। और इनके घोड़े का नाम पवन। क्या नाम था, घोड़े का नाम पवन। लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम पवन और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्या था, चेतक, वो भी याद कर लो।
राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और इनके घोड़े का नाम था पवन। अब 18 जून 1858 को इन्होंने क्या किया, अंग्रेज जो था ह्यूरोज, कौन था, ह्यूरोज, कौन था, ह्यूरोज, इसके खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था। ह्यूरोज के विरुद्ध था इनका नेतृत्व था, लड़ा था युद्ध इन्होंने। तो ह्यूरोज से लड़े थे और 1858 को इनके ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी। अब इनकी जो शहीद हुई थी इसमें बहुत सारे मतभेद है। कोई बोलता है कि इनकी मृत्यु तलवार लगने से हुई, ह्यूरोज की तलवार से इनकी मृत्यु हुई, और कहीं पर लिखा हुआ है कि गोली लगने से इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। अब शिवपुरी क्षेत्र में तात्या टोपे ने किया था नेतृत्व। शिवपुरी क्षेत्र में तात्या टोपे जी ने, अरे शिवपुरी में समाधि है तात्या टोपे की, शिवपुरी में दी गई थी इनको फांसी 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है। और इनका नाम था, मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अरे रामतनु पांडे, रामतनु पांडे नाम था आपके तानसेन का, किसका था, तानसेन का। और तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, वो भी है ग्वालियर में। ठीक है। इस विद्रोह में मंडला से जो विद्रोह किया था वो किया था रामगढ़ रियासत की रानी, अरे रामगढ़ रियासत की रानी, रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई ने भी बहुत बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, बहुत बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों से लोहा लिया था रानी अवंतीबाई ने, रामगढ़ की रानी। और इन्होंने किया था मंडला में विद्रोह। हाँ वही कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मंडला जिले में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है। इसे कौन भूलेगा, चरण पादुका नरसंहार, चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चरण पादुका नरसंहार घटना हुई थी, जहाँ पर 1931 में कर्नल फिशर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और इस घटना को बोलते हैं मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड बोलते हैं अपन चरण पादुका नरसंहार घटना को। छतरपुर जिले में चरण पादुका मैदान में एक सभा हो रही थी जहां पर कर्नल फिशर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। हाँ अगला तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। तो 3 सितंबर 1939 को लॉर्ड लिनलिथगो ने यह बोल दिया कि भैया भारत भी सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल है। अरे बिना किसी राजनीतिक दल से पूछे, बिना कांग्रेस से पूछे इन्होंने बोल दिया कि हम भारत वाले भी सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल हैं। तो इससे कांग्रेस क्या हो गई भैया, असंतुष्ट हो गई। कांग्रेस क्या हो गई, असंतुष्ट हो गई। पहली बात। द्वितीय युद्ध कब से रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1950 तक चला। ठीक है ना, लगभग 7 साल चला पूरा युद्ध, ये 7 साल चला पूरा। ठीक है ना। तो लिनलिथगो ने क्या बोल दिया कि हम भारत वाले भी सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल हैं बिना पूछे। तो कांग्रेस क्या हो गई, असंतुष्ट हो गई। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, 1939 को क्या किया, पहले सत्याग्रही के रूप में, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को कर दिया खड़ा मैदान में, भैया कि जाओ आप पहले सत्याग्रही बन जाओ। और सेकंड व्यक्तिगत थे कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न अगर आए कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे हमारे विनोबा भावे, और सेकंड कौन थे, वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। और क्यों हुए थे, इस लिनलिथगो के कारण बनाया था महात्मा गांधी जी ने। अब जब आगे मध्य प्रदेश के योगदान की बात आ ही गई है तो पूरी तरह पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा मध्य प्रदेश का। देखिए, खंडवा से सुबोध सिंधु, खंडवा से सुबोध सिंधु और जबलपुर से जबलपुर टाइम का प्रकाशन होने लग गया, प्रकाशन हुआ। यह प्रकाशन क्यों हुआ, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयता के क्षेत्र में वृद्धि लाना या तीव्रता लाना, कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयता के क्षेत्र में तीव्रता आए। अब कर्मवीर एक हिंदी पत्रिका थी, कर्मवीर क्या थी, हिंदी पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन जबलपुर से, कहाँ से, जबलपुर से किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। कर्मवीर एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन जबलपुर से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था। इन्होंने इसका प्रकाशन किया कर्मवीर का, क्या प्रकाशन किया, कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन किया। कहाँ से,
जबलपुर से। लेकिन बाद में इसका प्रकाशन कहाँ से शुरू कर दिया इन्होंने? खंडवा से। कहाँ से शुरू कर दिया? खंडवा से। अब बात आई चतुर्वेदी जी की। इनका जन्म होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में जन्म हुआ था हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी का, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश के भोपाल में कौन सा है? माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वो हमारे मध्य प्रदेश के राजधानी जो है भोपाल, वहाँ पर है। इसी क्रांति की कड़ी में आगे चलते हैं। 1907 में जबलपुर में क्या हुआ? क्रांति दल का गठन हुआ। 1907, अरे याद कर लो, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। और रास बिहारी बोस ने की थी इसकी अध्यक्षता। और कांग्रेस बढ़ गया था गरम दल और नरम दल में बटा था। याद आया कुछ? लेकिन यह घटना कुछ अलग है। 1907 में जबलपुर में क्या हुआ? क्रांति दल का गठन हुआ। और 1931 में क्या हुआ? रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना हुई। स्त्री सेवा दल की स्थापना कब हुई? 1931 में हुई, रतलाम में। अब 1931 की मेन दो घटना बताऊँ आपको। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी, ठीक है ना। और दूसरा 23 मार्च 1931 को शहीद सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 1928 में भोपाल राज्य में प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1928 में भोपाल राज्य में प्रजामंडल की स्थापना हुई। और 1934 में झाबुआ में प्रजामंडल की स्थापना हुई। और साथ में शराबबंदी और हरिजन उद्धार के बारे में भी जो की है कि भाई शराबबंदी की जाए और हरिजनों का उद्धार किया जाए, ठीक है ना। 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई। और झंडा फहराने की परंपरा ये शुरू हो गई थी। और झंडा लहराने के बाद क्या हुआ भैया? सुंदरलाल जी को झंडा लहराने के जो लहरा दिया उन्होंने, तो उस जुर्म में 6 माह की कारावास दे दी गई अंग्रेजों द्वारा कि आप भैया आपने ये गलत काम किया है, झंडा फहरा दिया, तो आपको 6 माह की जेल हो गई भैया। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने की थी। अब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने किया था दांडी यात्रा। क्या की थी? दांडी यात्रा की थी। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है ना। वो जानते हैं अपन लोग। तो मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने की थी। और सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता जी ने गांधी चौक पर नमक बनाकर क्या बनाया? वहाँ पे नमक बनाया और नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी नामक स्थान पर आदिवासियों ने भी नमक सत्याग्रह किया। बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी में भी आदिवासियों ने नमक सत्याग्रह किया। और दूसरी घटना क्या है? 1939 में जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के मना करने के बावजूद भी क्या बन गए थे? ये अध्यक्ष बन गए थे। कौन बन गए थे? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए थे इसमें, त्रिपुरी में, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस ने अंत में अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से या कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो का दी एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन वीडियो में जितनी जानकारी मुझसे प्राप्त हुई है मैंने इकट्ठी की, बताइए आपको। अगली बार और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।